अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम हमेशा ये बात बहुत ज़ोर देकर कहते हैं कि ज़िंदगी में अहमियत उन चीज़ों की ज़्यादा है जिनको पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता, यानी हमारे अखलाकियात, यानी सच्चाई, यानी ईमानदारी, यानी दयानतदारी, यानी सब्र, यानी शुक्र, यानी रिश्तों को निभाना। तो ये बात हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए कि जो लाइफ स्किल्स हैं उनकी बुनियादी तौर पर इन्हीं बातों पर है। लेकिन इसके साथ इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सब के साथ हमें एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। अगर हमारा रोज़गार का जो काम है वो हलाल के साथ और वाफर होगा तो हम ये बाकी तमाम जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं उनमें भी कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने पैसे को खैर का लफ्ज़ कहा है। खैर इसलिए कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास पोटेंशियल नेकी करने का बहुत ज़्यादा होगा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पैसे मौजूद हैं तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप किसी बेरोज़गार को कोई रोज़गार शुरू करा सकते हैं। आप उस पैसे के ज़रिए गरीबों को खाना खिला सकते हैं। जो बच्चा अब तालीम हासिल करना चाहता है, अलगर्ज़ के बहुत सारे काम इस किस्म के हैं कि जिनको पैसे की वजह से किया जा सकता है। लिहाजा ये जो आज हम वीडियो में जो बात ज़िक्र करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ पैसे कमाने से है। लेकिन मैं ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये पैगाम बहुत क्लियर जाए कि ज़िंदगी का मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है। और ये बात हमने बहुत दफ़ा कही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा वक्त पैसे लगाने की मेहनत में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। किसी पर्पज़ के लिए, किसी कॉज के लिए अगर कोई शख्स 24 के 24 घंटे भी लगाता है तो वो तो बहुत ही खुशाइंद बात है और बहुत ही मुबारक बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो जद्दोजहद और कोशिश है उसको इस ट्रू कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए और कभी भी पैसे को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मरकज़ नहीं बनाना चाहिए। मैं इस गुफ्तगू के आगाज़ में ये तमहीद इसलिए बनाना चाहता था कि हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम अपने बुनियादी मकसद से हट कर ये बात नहीं कर। तो मेरे जो दो मेहमान मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं उनमें एक हैं हुज़ैफ़ा से हमारी दोस्ती कल रात 10 बजे से शुरू हुई है और इस 10 बजे की दोस्ती में हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरे हैं अब्दुल्ला को आप जानते ही हैं, ये हमारे साथ होते हैं। अब्दुल्ला ITs के गुरु हैं, सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब हम गुरु का लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारे जहन में शायद ये होता है कि कोई बूढ़ा बाबा होगा जिसकी सफ़ेद दाढ़ी होगी और उसने पगड़ी बांधी होगी और वो ऐसे होंगे। लेकिन इकबाल का एक मिसरा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो जिन जवानों के बारे में इकबाल ने बात की है वो ये नौजवान हैं, और जिन जवानों के बारे में इकबाल ने शाहीन का लफ्ज़ कहा है वो ये नौजवान हैं। तो अब्दुल्ला का मैं आपको तारुफ़ करा रहा था, ये सोशल मीडिया में काम करते हैं और इसके अलावा ये हमारे चैनल की ITs सिक्योरिटीज़ को भी देखते हैं। हुज़ैफ़ा जो हैं ये अपना तारुफ़ ख़ुद भी करवाएंगे। मुख्तसर ये है कि ये ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंसेज़ के, लेकिन ये बता रहे थे कि जब ये 8वीं जमात में थे तो इन्होंने स्किल्स हासिल करना शुरू कर दी और जब ये 8वीं जमात के हो गए तो ये एक तरह के सर्टिफाइड ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। उसके बाद मैट्रिक में इनके 90% से ज़्यादा नंबर आए। इसके बाद इनके जहन में ख्याल आया कि अब डिग्री मुझे चाहिए तो सही, लेकिन डिग्री की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे वो 3 इडियट वाली फ़िल्म में वो आमिर खान वाला वो सारा याद आ गया कि भाई ज्ञान हासिल करो, जहाँ से भी ज्ञान मिले। तो डिग्री की तो कोई बात नहीं, डिग्री हुई तब भी ठीक है। और उस फिल्म में आपने देखा होगा कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, तो डिग्री लेके किसी और को दे दी, लेकिन ख़ुद वो दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। तो ये लेकिन अब्दुल्ला ने हुज़ैफ़ा ने डिग्री भी हासिल की और उसके बाद ये बहुत सारे काम करते हैं। तो कल जब ये मुझसे मिले तो इन्होंने ये बताया कि बहुत मिसनोमर है और मीडिया पे आप जाएं तो बहुत से लोग जो हैं वो ई-कॉमर्स के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे, ऑनलाइन यानी अर्निंग के बारे में, और ये जो इस तरह का जो बिज़नेस है थ्रू इंटरनेट, इसके बारे में लोगों को बहुत गलत फहमी है। और मैंने इनसे गुजारिश की कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें और हमें इसके बारे में बताएं। और मेरी इनसे ये गुजारिश होगी कि कम से कम टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि बाज़ हमारे सुनने वाले ऐसे भी लोग होंगे कि जो बिल्कुल मेरी तरह से इस फील्ड के अंदर बिल्कुल एक नॉविस होंगे, कि एक आप टोटल हमें ओवरव्यू बताइए कि ऑनलाइन एक नौजवान अपनी स्किल को, चाहे वो कोई भी स्किल है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करके अर्न कर सकता है। तो मैं हुज़ैफ़ा आपको माइक देता हूँ, मैं लगा देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुज़ैफ़ा सज्जाद है और मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मैं एज़ ए प्रोफेशन एक फ्रीलांसर हूँ
और अगर फ्रीलांसिंग में हम स्किल्स की बात करें तो एनिमेटर हूँ और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली ये टर्म आपको समझ नहीं आई होनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, बहुत सारे वर्ड्स आ गए इसमें। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आप टीवी पे कमर्शियल्स देखते होंगे, तो मैं वो कमर्शियल्स बनाता हूं। तो अब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने ये काम स्टार्ट कैसे किया, मुझे गाइडलाइन कितनी थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम स्टार्ट करेंगे तो हमें सिखाएगा कौन। तो उसके लिए जो मैंने जो अपना एक क्राइटेरिया था मेरा, मैं हर जगह से सीखता था जहाँ से मुझे थोड़ा बहुत भी सीखने को मिले। अब मेरा इंटरेस्ट था अगर वीडियो मल्टीमीडिया की तरफ स्टार्ट से ही, तो मैंने मल्टीमीडिया के रिलेटेड सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहाँ से किया, सबसे पहले पिक्चर एडिटिंग से। मैं पिक्चर्स को एडिट करता था, सिंपल एडिटिंग। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग की तरफ आया। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो 0 लेवल से स्टार्ट होते हैं, उन सॉफ्टवेयर से लेकर मैं मैक्स लेवल तक गया। और जब मैं कॉलेज तक पहुँचा, कॉलेज तब जाके मुझे आइडिया हुआ फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है। लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में भी यही था कि एड्स को देखना, एड्स को विज़िट करना, क्लिक्स करना, इनको फ्रीलांसिंग कहते हैं, इसको ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। या फिर हम फ्रीलांसिंग को एज ए खुद एक कोई जॉब समझते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग एक जस्ट प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप एक बात करते हैं डॉक्टर, एक बंदा डॉक्टर है तो ये एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर बंदा डॉक्टर, एक दांतों का डॉक्टर जो है वो कभी भी आपको हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है। तो जिस तरह डॉक्टर के अंदर डिसिप्लिन होते हैं, इस तरह फ्रीलांसिंग के अंदर डिसिप्लिन हैं बहुत सारे। डिसिप्लिन्स में आप किसी भी एक स्किल, बहुत ज़्यादा 3000 अबव स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग में जो आपको टॉप वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट के अंदर अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक लोगो बनाना आता है, अगर नहीं आता तो आप सीख सकते हैं कोई लोगो बनाना। आप मिनिमम, अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट बताऊं तो आप 5 लेक्चर, 5 वीडियोज़ अगर आप देखें 10-10 मिनट की, या फिर अगर आप एक रियल लाइफ बंदे में आगे 2 दिन आपको सिर्फ मिलें, आप लोगो डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। वीडियो एडिटर अगर आप बनना चाहें तो आप हफ्ते के अंदर बन सकते हैं। अगर आप एनिमेटर बनना चाहें तो आप 2 महीने के अंदर बन सकते हैं। ये वो क्राइटेरिया जो मैं जिस तरह ऑफ़र करता हूँ या मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने कैसे सीखना है। तो मैंने फिर ये स्किल्स को करने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिया फाइवर का, अपर का, 2 वेबसाइट्स हैं टॉप जो फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैंने पाकिस्तान में देखा कि इनके बारे में कौन हमें गाइडलाइन अच्छी दे सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो उस वक्त मुझे आज से 7 साल पहले गाइड करता। तो मैंने इनमें ख़ुद एक्सपर्टीज़ हासिल की। इस तरह के मेरे अपने 2 अकाउंट 3 अकाउंट बंद हुए, रिस्ट्रिक्शंस आई उन पर। अकाउंट बंद होते हैं आपके जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो अलाउ नहीं होता हमें फाइवर या अपवर्क पे करना। अच्छा। तो उसके बाद मैंने अपनी एक पोर्टफोलियो अपलोड किया। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता था, और मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि मुझे एक बंदे ने अगर $5 ऑफ़र किए कि मैं $5 में, और काम मुझे उसने इतना कराया जो नॉर्मली बंदा $100 से भी अबव में करे, लेकिन $5 में आपको करना पड़ता है। मैंने वो काम किया, वो चाहे गलत था या उसको मैंने ठीक किया। कैसे ठीक किया, अब उसकी स्टोरी ये है कि मैं ये करता था कि मैं जो भी काम आता था उसको चुप करके ले लेता था। मैंने आज तक नहीं कहा मुझे आता है, मैंने देखा ही नहीं कि मुझे आता है या नहीं आता। अच्छा। बस मेरी फील्ड से रिलेटेड है, मैंने ले लिया। लेने के बाद मैं क्या करता था, मैं उससे यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देता था, या मैं किसी भी वेबसाइट से देखना शुरू करता, या मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करके ना उसके अंदर सेटिंग देखना शुरू करता कि यार ये काम कैसे हो सकता है। और मैंने अपनी जितनी भी स्किल हैं 80% वो मैंने इस तरह ली कि मैंने कहा कि देखा जाएगा, और मैंने कर ली। तो अब मैंने इसका जो लर्निंग की इससे, और उससे मैंने अब क्या मकसद किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं बच्चों को फ्री, जो मुझे मुश्किलात पेश आई इस सारे जर्नी में, वो बाकी बच्चों को ना आए। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं फ्री ट्रेन करता हूँ बच्चों को। जो भी इस तरह मैं ऑनलाइन मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मैं ऑनलाइन ये लॉन्च करता हूँ कैंपेन के। मैं इतने बच्चों को थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब सुबह हुज़ैफ़ा ने एक मुझसे बात की, वो चूँकि इस बात से मुतल्लिक थी तो इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माजरत। इन्होंने एक फ़िक्रा कहा जो कि किसी फ़्लो में कहा। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स का कोई पर्पज़ ही ना हो, अगर किसी की ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव ही ना हो, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो हर शख्स को अपना ऑब्जेक्टिव तो बनाना चाहिए। तो ये एक फ़्लो में एक बात कर रहे थे, तो इनको नहीं मालूम हुआ कि मैं इसको रजिस्टर कर रहा था। तो इन्होंने ये कहा कि देखें ना, अब आपका एक ऑब्जेक्टिव है तो आपको उस ऑब्जेक्टिव पे काम करें। अचानक आपको ख्याल आया कि मेरी ज़िंदगी में एक और बात भी बड़ी अहम है, तो आपने उसको भी एक ऑब्जेक्टिव बना लिया। तो बग़ैर ऑब्जेक्टिव का आदमी तो है ही नहीं आदमी, फिर तो वो जानवर है। तो इनसे जब मैंने ये पूछा कि अब आप क्या कहते हो, इन्होंने कहा मेरा ये ऑब्जेक्टिव ये है, और ये तफसील से बताएंगे। इन्होंने ये कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, उसमें से ये मैं एडिशन कर रहा हूँ जो कि इनकी बात से मैंने अखज़ किया, और पाकिस्तान की आबादी का 60% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल। तो 22 करोड़ का 60% अगर आप लगाएं तो 6 और 6 12, तकरीबन 12-13 करोड़ बनेंगे।
ये कह रहे हैं कि मैंने 1 करोड़ नौजवानों को सिखाना है कि किस तरीके से घर बैठे अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकें। और इनके कितने हज़ार, 19,000 स्टूडेंट्स। तो 1 करोड़ में से 19,000 स्टूडेंट ये अभी तक बना चुके हैं। लेकिन जो इसमें सबसे की पॉइंट है, यहाँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये बेसिकली किसी किस्म की मार्केटिंग के लिए नहीं बैठे हुए, ये किसी किस्म की तवक्को करने के लिए नहीं बैठे हुए कि इसके ज़रिए से कोई अपना रोज़गार कमा के अपनी मार्केटिंग करेंगे। इन्होंने कहा इन 1 करोड़ लोगों को मैंने फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए सिखाना है, और इनकी जो भी टीचिंग है वो सारी फ्री ऑफ द कॉस्ट है। और इनका बहावलपुर का जो पहला स्टूडेंट है वो हमने पकड़ लिया है, और उस स्टूडेंट का नाम है असद अली। और ये जो असद अली है ये चौथी जमात का स्टूडेंट है, और ये पहले भी बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, पता नहीं बहुत कुछ जानता है। तो थोड़ा सा बताओ यार माइक, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा बताओ क्या क्या जानते हो। मैं एक वीडियो में 2 लोगों को लेके आना, मतलब हाँ। डबल करैक्टर, वो भी मैं जानता हूँ। और जैसे शर्ट के कलर या कलर करेक्शन करना, मैं वो भी जानता हूँ। और मैं जैसे इफ़ेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशंस, और भी मतलब इस तरह की चीज़ें जानते हैं। बहुत सारी जानते हैं। अच्छा, अभी कल से जो हुज़ैफ़ा भाई से आपकी मुलाकात हुई है तो क्या सीखा, कुछ क्या लगा आपको? ये बहुत अच्छे टीचर हैं। और आपको क्या लगा कि क्या किया जा सकता है और आगे कहाँ तक जा सकते हैं आप? मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा टीच करते हैं, इसकी वजह से मैंने आज भी बहुत चीज़ें इनसे सीखी हैं। मसलन आज क्या सीखा? आज मैंने ग्रीन की का अच्छे से यूज़ करना सीख लिया इनसे। ग्रीन की क्या होता है, हमें भी समझाएं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ग्रीन स्क्रीन चाहिए होती है, उसको अल्ट्रा की भी कहते हैं, कलर की भी, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। अच्छा देखिए, मैं इतनी खूब शुक्रिया। मैं अब बीच में मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं असल में इसकी टेक्निकलिटी से ज़्यादा जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे, इसके पोटेंशियल का मैसेज कन्वे करना चाहते थे। अब ये असद को जो है, ये चौथी जमात का तालिब इल्म है, चौथी जमात के बच्चे को नाक पूंछना भी नहीं आता होता, और ये जो लफ्ज़ बोल रहा है वो हमें मालूम नहीं है। और आज इन्होंने सुबह जो है वो गुरु जी के पैर पकड़े हैं, पीर साहब के, और पीर साहब से फैज़ हासिल किया है। और ये मुझे रास्ते में बता रहे थे हुज़ैफ़ा कि ये बच्चा जो है ये बहुत जल्दी आप देखिएगा मार्केट में आ जाएगा और वहाँ से करना शुरू कर देगा। तो हमारा देखिए सीखना क्या है, ये तो डिपेंड करता है आपके अपने शौक़ के ऊपर और पोटेंशियल पर। लेकिन यहाँ जो हुज़ैफ़ा, हमें अब्दुल्ला से भी हम पूछेंगे इनकी फ़ील्ड का, तो हुज़ैफ़ा जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इस पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में इंटरप्ट किया, अब प्लीज़ आप जारी रखिए। अच्छा, तो मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे। मैं जिस तरह बता रहा था कि अब हमने ये स्टार्ट किया कि काज एक होनी चाहिए। मेरी काज जो थी वो ये थी कि मुझे सबसे पहले तो बंदा जो वर्किंग स्टार्ट करता है, हमेशा कोई भी इंसान, वो अपनी लिविंग से स्टार्ट करता है। मुझे पहले अपनी लिविंग चाहिए थी कि मैं कैसे अपनी लिविंग को मैनेज कर सकूं। जब बंदा अपनी लिविंग के लिए मेहनत करता है, उसको पता लगता है यार तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है अपनी लिविंग को मैनेज करना। जो आपको नज़र आ रहा होता है एक बंदा दिन में लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, तो उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है वो नहीं पता होती आपको। अगर आप लोग ये कहते हैं कि एक बंदा गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ है, तो आप ये नहीं देख रहे कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो गोल्डन स्पून लेके नहीं पैदा हुए थे, उन्होंने मेहनत की थी, वो उसका फल था जो आपको नज़र आ रहा था। तो फल को देख के हमेशा ये नहीं जज किया जाता कि स्टार्ट से ही ऐसा था। तो अब मैंने अपनी लिविंग से स्टार्ट किया कि कितनी मुश्किलात होती हैं आपको इस फील्ड में आते हुए। तो फिर मैंने उस वक्त ये सोचा था कि मैं अपनी काज के, जब मैं इंडिपेंडेंट हूँगा तो मैं अपनी काज ये बनाऊँगा कि मैं जो मेहनत मुझे करनी पड़ी है, जो एक तरह से मैं कहता हूँ हार्डशिप्स मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं, वो बाकी बच्चे जो पाकिस्तान में एटलीस्ट बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको ना फ़ेस करनी पड़े। सबसे बड़ी जो मोटिवेशन मैंने ली थी वो ये थी कि जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान में ये होता है कि जॉब के लिए, अगर हम फीमेल्स की बात करें, मेल्स की, जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं कहीं पे तो उनको बड़ी छोटी जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। चलो मेल्स तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, फ़ीमेल्स के लिए बड़ा मसला होता है कि छोटी जॉब में जाके, पहली बात उन्हें इजाज़त नहीं मिलती घर से, अगर इजाज़त मिल भी जाती है तो वहाँ पर उनके साथ वैसा बिहेवियर नॉर्मली नहीं होता, हर जगह के अलावा नहीं, कुछ जगहों पर। तो उससे बचने के लिए मुझे वो इस तरह बर्दाश्त नहीं होता कि मैं ऐसे देखूँ किसी को कि कोई बंदा अपनी मजबूरी की वजह से ऐसी जगह काम करे जहाँ पर वो चाहता ना हो काम करना। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन जो मुझे लगा था वो फ्रीलांसिंग था। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आप एक्सपर्ट बंदा करे। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि एक्सपर्ट बंदा फ्रीलांसिंग शुरू करे। जो कहते हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता कि जो बंदा कहता है कि आप एक्सपर्ट हो तो आप फ्रीलांसर हो, ऐसा नहीं है। अगर आप 0 लेवल के हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अगर आप 0 लेवल के नहीं हो तो आप फ्रीलांसिंग में आपका कोई काम नहीं है। रीज़न ही होती है जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो, अगर आप चाहे जितने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हो ना,
तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, आपको पहला ऑर्डर $5 का मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट, अगर आपके अंदर ये स्टेमिना नहीं है, आप चाहते हो आप आते ही आपको लाखों रुपया मिलना शुरू हो जाए, तो फिर आपके लिए फ्रीलांसिंग सही नहीं है। तो ज़ीरो पे आप हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे होंगे कि बैठ के कि नहीं मैं तो ज़ीरो पे हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप ज़ीरो लेवल पर हैं, तो आप शुरू करें फ्रीलांसिंग। आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप ज़ीरो लेवल से पहले स्किल शुरू करें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप स्किल, आपके पास जब तक स्किल नहीं आ जाती उस वक्त तक आप फ्रीलांसिंग ना करें। आप फ्रीलांसिंग आज से शुरू करें, आज से ही किसी भी एक स्किल को देख लें कि मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगा, मैंने बस ये बन जाना है, तो वो स्किल के पीछे आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। आपको आज तो यूट्यूब का दौर है, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आपको हर चीज़ के ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। मैं ख़ुद ट्यूटोरियल फ्री बनाता हूँ जो मैं ऑनलाइन जूम सेशंस के थ्रू या कुछ सेशंस के थ्रू देता हूँ। तो आपको इस तरह के मेरे जैसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको फ्री टीच कर रहे होंगे। तो अब आप वहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ें और आप खुद सीखें कि आपने इसको काम कैसे करना है। चैलेंज जब तक आप पे नहीं आता, आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते, चैलेंज आपको लेना पड़ता है। तो मैं ये करता हूँ कि मेरी जो काज है वो ये है कि मैं पाकिस्तान के 1 करोड़ बच्चों तक ये अपना मिशन पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं 1 करोड़ मैं हर एक बच्चे को सिखाने के बाद उससे सिर्फ एक चीज़ डिज़र्व करता हूँ जो मैं उससे मांगता भी हूँ, और वो ये चीज़ होती है कि मैंने जिस तरह तुम्हें सिखाया ना, तुमसे जो सीखेगा तुम उससे एटलीस्ट चार्ज नहीं करोगे, तुम उसको फ्रीली ये डिलीवर करोगे। और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही जो एक हम उससे क्या कहते हैं बैड लक चल रही है, वो ये है कि जिस बच्चे के पास डिग्री नहीं है वो बंदा कभी भी अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार प्ले नहीं कर सकता। और ऐसा बहुत सा किरदार है जो आपको भट्टों के अंदर मिल रहा होगा ईंटें उठाते हुए, जो जिसने किरदार अदा करना था लेकिन वो भट्टों में ईंटें लगा रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का वो किरदार जो बच्चों ने अदा करना है, जो यूथ ने अदा करना है। फिर क्या शिकायत होती है कि ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिनको जो पुरानी सोच के हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि यंग जनरेशन को तो ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो बाहर बेचारे अपनी लिविंग के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा ये काज था कि जब एक बंदा है वो घर बैठ के अपनी लिविंग पूरी कर रहा है, तो वो एक तरह से जिस तरह अगर मैं हूँ, अगर आज मैं भी एक जगह जॉब कर रहा होता, किसी जगह जहाँ खर्चा मेरा मुश्किल से पूरा हो रहा था, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह बैठ के किसी की बात करूँगा वेलफेयर की। अगर आप वेलफेयर की बात तभी कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीलांसिंग ही है। आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आप स्किल को ले भी सकते हो वहाँ पर और अपने स्किल को यूटिलाइज़ भी कर सकते हो विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। मेरे से बड़े बड़े फ्रीलांसर जो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं वो ग्रेजुएट भी नहीं हैं। तो मेरा ये काज है कि इंशाल्लाह मैं 1 करोड़ तक बच्चों तक पहुँचूँगा। और पैगाम अगर मैं दूँ तो वो ये है कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं, आपको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता, आपको लैपटॉप का पता भी नहीं है, तो आप आज ही से स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 साल तक फुल मेहनत करते हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट यूथ होंगे, किरदार पेश करेंगे। मैं हुज़ैफ़ा आपसे पूछूंगा इसके बारे में। इससे पहले हमारे साथ अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला इज़ ऑल्सो अ सक्सेस स्टोरी, और ये चूँकि मेरे साथ ही काम करते हैं तो बहुत दफ़ा आप इनसे यानी बातें इनकी सुन चुके हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल्ला मैं भी आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपकी फ़ील्ड थोड़ी सी इनसे मुख्तलिफ है। ये तो ख़ुद एनिमेशन बनाते हैं और मैंने इनकी देखी कार्टून फिल्में बनाते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो दीन मज़हब को सिखाना, कुरान को सिखाना, उस सिलसिले के अंदर उसको एनिमेशन के साथ करना, उसमें इनका बहुत ज़बरदस्त काम है। और इसके अलावा उन्होंने मुझे ये बताया कि बहुत सी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो एड्स हैं वो ये बनाते हैं। मसलन मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, पता नहीं ये बताना मुनासिब है कि नहीं, कि अमेज़ॉन का जो क्या फ्रंट पेज है, फ्रंट एड जो होता है ना, जो फ्रंट एड अमेज़ॉन का है वो हुज़ैफ़ा का बना हुआ है। अब देखो अमेज़ॉन एक पूरी दुनिया की, वो किसी से भी बनवा सकते थे, उनके लिए पैसे का भी कोई मसला नहीं था। तो ये ऑनर है कि ये हुज़ैफ़ा का बना हुआ है, और इस तरीके से बहुत सारे और चीज़ें हुज़ैफ़ा की बनी हुई हैं। तो आपकी जो फील्ड है वो थोड़ी इससे मुख्तलिफ है। तो उसमें भी अभी तक आपने बहुत ज़बरदस्त हमें मोटिवेट किया। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अब फटाफट ना कुछ करना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा अपना जो है, अब मेरे पास जितना वक्त है उसके लिए मेरी अपनी एक कॉज़ है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आई एम श्योर कि हमारे बच्चे बड़े मोटिवेट हुए होंगे। आप जो आपकी फ़ील्ड है उस सिलसिले में आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बजाय, बाद में हमने दोबारा भी हुज़ैफ़ा से एक सवाल पूछना है, आपने बताना है कि आप जो काम करते हैं उस तरह का काम एक यंग आदमी कैसे कर सकता है और उसका क्या पोटेंशियल है। ये माइक आप लगा लें अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा सबसे पहला तारुफ़ यही है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करता हूँ और बग़ैर किसी डिग्री के कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है तो कि इन्होंने मुझे काम पे रखा, एक तरह से साथ काम करने का मौका दिया और बग़ैर किसी डिग्री के। तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि डिग्रीज़ की कितनी वैल्यू है, और आहिस्ता आहिस्ता गूगल और बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं वो डिग्री की वैल्यू ख़त्म कर रही हैं, बग़ैर डिग्री के हायर कर रही हैं।
और मैंने अपना फ़र्स्ट जो अर्निंग स्टार्ट की थी, मैं 7th क्लास के एंड में था और 8th क्लास मेरी शुरू होने वाली थी। 7200 रुपीज़ मैंने अर्न किए थे। कैसे, क्या किया? तो थ्रू मैंने अपना एक फ़ेसबुक का पेज बनाया था और उसके ऊपर ट्रेंडिंग जो होती है ना चीज़ें, जैसे ट्रेंडिंग में कोई भी चीज़ चल रही होती है, डिफरेंट जो न्यूज़ होती हैं वो मैंने डालनी शुरू की और उस पेज के ऊपर लाइक्स आना शुरू हो गए। तो वो पेज जैसे ही 50,000 के अराउंड हुआ तो एक बंदे ने मुझे ऑफ़र किया कि मुझे पेज सेल कर दो। तो मुझे आइडिया भी नहीं था सेल होता है नहीं होता क्या होता है तो मैंने ऐसे ही सेल कर दिया। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसके बाद फिर आगे से आगे अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग का। तो पाकिस्तान की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं मोस्टली उनके साथ काम कर रहा हूँ और कुछ मेरा अपना बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस ही कर रहा हूँ, उसके अंदर ई-कॉमर्स आ जाता है। वो कैसे करते हैं? तो उसके अंदर ये होता है कि कोई भी चीज़ ना, जैसे कोई बिज़नेसमैन है कर रहा है अपना ऑफलाइन कर रहा है, किसी का कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस है, किसी का किसी चीज़ का मोबाइल्स का बिज़नेस है, तो ऑनलाइन सेल कर सकता है। तो अपनी ऑनलाइन वो अपना पेज, मैं सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूँ, कोई वो मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बता रहा, वो अपना ऑनलाइन पेज बना सकता है सिंपल अपने बिज़नेस के नाम से। तो और उसके एड्स चला सकता है फेसबुक पे, गूगल पे भी चला सकता है, यूट्यूब पे भी चला सकता है। तो उसके एड्स चला के वो अपनी ऑनलाइन सेल एक तरह से शुरू कर सकता है ऑनलाइन, क्योंकि लोग आजकल जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करते हैं। तो तब से ये काम और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग के भी स्किल्स, जैसे भाई ने बताया, बहुत सारे 3000 प्लस जॉब्स हैं फ्रीलांसिंग की। और उसके अंदर सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता तो आप नहीं कर सकते फ्री कभी भी नहीं कर सकते फ्रीलांसिंग। आपको अपना इंटरेस्ट देख के उसके थोड़ी सी स्टार्टिंग आपको यूट्यूब या कहीं से भी गूगल से आप सर्च करके कर सकते हैं, क्योंकि फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, वो वाला दौर नहीं रहा कि नहीं मिलता आप कुछ, सारा कुछ फ्री पड़ा है ऑनलाइन, इसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लेके स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी कहीं भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास, मैं रिसेंटली देख रहा था, स्किल नहीं है तो भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक जॉब बताता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की, यानी कि आप वर्चुअली किसी को असिस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाइए कैसे। इसके अंदर आपको सिर्फ, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ काम, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की यानी कि स्केड्यूल आपको मेंटेन रखना है, उसको बताना है, असिस्ट करना है उसको ऑनलाइन, यानी उसके पास भी नहीं जाना, ऑनलाइन असिस्ट करना है और इसके पैसे मिलते हैं। फाइवर पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, अपवर्क पे दे रहे हैं इस चीज़ की। यानी आपके ख्याल में जैसे एक ऑफिस सेक्रेटरी होता है, बिल्कुल वैसे ही, तो उसका सेक्रेटरी बनना है, लेकिन बनना वर्चुअली है ऑनलाइन। तो इसके मिनिमम जो चार्जेस होते हैं ना, यानी कि आप किसी को कर रहे हैं तो 100 से $120 पर मंथ होते हैं। अच्छा। यानी कि 20,000 तक तकरीबन आप अर्न कर सकते हैं। स्कूल बॉय है, हाँ जी, अगर वो 20,000 उसको आ रहा है तो बिल्कुल। और इसके अंदर कोई स्किल की, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर स्किल्स की ज़रूरत बहुत मिनिमल है और आप अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने जो बिज़नेसमैन हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, जिनकी इतनी सेल्स या जिन्हें नहीं समझ आती किस तरह से करें, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि अपनी मार्केटिंग, अपने बिज़नेस को ऑनलाइन है। अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, इसका ये चांसेस है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी दुनिया अब ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है और जितने बिजनेसेस हैं वो अपनी मार्केटिंग ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जितने होटल्स से लेकर मोबाइल शॉप्स हो गई, सब कुछ यानी कि ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। अब्दुल्ला, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर वो हुज़ैफ़ा से पूछूंगा, फिर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और दिल चाह रहा है और भी बातें करें। मैं आपसे ही चाहूँगा कि एक नौजवान आपके पास आता है और आके कहता है, अब्दुल्ला भाई मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मुझे ना मेरा ख़र्चा नहीं चलता, मैं FSC का स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ काम बताएं जिससे कि मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हूँ, मुझे कुछ काम बताएं कि मेरी कुछ आमदनी शुरू हो जाए। सबसे तो आप समझें वो मैं हूँ, तो मुझे आप क्या बताएं? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले ना ट्रेंडिंग निच सर्च करें कि कौन सी निच हैं जिनके ऊपर लोग सर्विसेज मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड हैं। फाइवर पे भी पता चल जाएगा। पढ़ा सकता हूँ 8वीं के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को। तो इसके ऊपर भी आप दे सकते हैं अपनी सर्विसेज। आप अपना यानी कि एक फेसबुक पेज बना लें, या वेबसाइट तो चलें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फेसबुक पेज सिंपली आप बना सकते हैं। तो अपने ट्यूशन सेंटर के नाम से या किसी भी नाम से उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें। उसके लिए मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती। फेसबुक के ऊपर आप $1 से यानी कि 165 रुपीज़ से आप अपना ऐड शुरू कर सकते हैं। तो और उसको अपने एरिया में टारगेट, इसकी ये थोड़ी सी यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, बहुत सिंपल है किस तरह से करते हैं। उसको आप अपने एरिया में टारगेट कर लें, जो भी आपका स्किल है, चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, चाहे भी ऑफलाइन है वो भी आप कर सकते हैं। उसको आप अपने एरिया में टारगेट करके ना लोगों तक अपना ऐड पहुंचा दें, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक बंदा, 2 बंदे आपके पास आ जाएंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे माइक दीजिएगा। तो दूसरा, मैं हुज़ैफ़ा, अच्छा अब लगा। हुज़ैफ़ा, मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल जो
अब्दुल्ला से मैंने पूछा है। यानी आपके जितना आपकी मोटिवेशन और आपका जज्बा है आप दोनों का, वो तो एक एग्जाम्पलरी है। और मैं समझता हूँ थोड़े लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और माशाल्लाह इस उम्र के अंदर आप एक मिशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कहते हैं मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है, और उसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह चले मेरे पैसे आ रहे हैं। मैंने आप दोनों को देखा है, आप दोनों बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। आपसे तो थोड़ी मुलाकात है, लेकिन मुझे एक अंदाज़ा हुआ है अपनी इतनी उम्र गुजारने के बाद कि आपके अंदर एक सादगी है, और आपके अंदर एक मतानत है, और एक सुबरनस है, और यही अब्दुल्ला के अंदर भी है कि वो एक आजिज़ी के साथ, सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस तरह ये तो एग्जाम्पलरी है, और अल्लाह करे कि सबकी औलाद इस तरीके से हो और उनकी तरबियत इस तरह से हुई हो। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कि उसको ये समझ में आई है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मगर उसको अभी कुछ वे आउट पता नहीं चल रहा, तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो टेक्निकली भी उतना एक्सपर्ट नहीं है और मोटिवेशन लेवल भी उसका उतना हाई नहीं है, बट टू स्टार्ट विद, जैसे अब्दुल्ला ने एक आइडिया दिया है, तो आप एक आइडिया हमें दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो बात है, अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं नहीं, अब जिस तरह आपने बात की, एक बंदा मेरे से कहता है कि मैं टीचिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अगले बच्चे को ये बताएं कि आपके अंदर ऐसा काम कौन सा करो जिसका फ्यूचर है। हाँ। अगर हम उसको ऐसा गाइड कर दें कि वो अगले 1 साल तक तो पैसे कमाएगा, उसके बाद वो जब कल को ख़र्चे बढ़ेंगे तो वो बैठ के कमर टूट जाएगी उसकी, क्या करे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम फील्ड में हैं तो हमें उन्हें गाइड करें कि फ्यूचर किस चीज़ का है। हाँ। चाहे वो काम उसके इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका वो जिस चीज़ का इंटरेस्ट शो कर रहा है और उसका फ्यूचर नहीं है किस चीज़ का, तो हम उसको कभी भी उस चीज़ में गाइड नहीं करेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये है, अब एक बंदा है उसका एक फील्ड में इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड एक और फील्ड है, वो नहीं जानता उसको। हाँ। फ्यूचर उसका है, तो हम सबसे पहले होता है हमारा मकसद हम उसको गाइड करें। अब वो जिस तरह ट्यूशन की बात कर रहा है, अब अगला दौर जो है वो तो होम ट्यूशन्स जिस तरह चलती हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वो तो चलो चलती ही हैं, लेकिन हम उसको कभी भी एक जॉब नहीं तस्वर कर सकते, कब तक वो एक जॉब चलेगी। हाँ। तो उसका जो तरीका ये होता है कि एक बंदा है ना, अगर उसने एडिटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल उसने यूट्यूब पे, मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करो लेक्चर्स। तो यूट्यूब पे वो लेक्चर अपलोड करना शुरू करता है, अपना बनाता है। अब लोग सबसे पहले कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, हम उसको एडिट कैसे करेंगे, हम उस पर इफेक्ट कैसे लगाएंगे, हम उसको भाई एडिट की ज़रूरत ही नहीं होती। आप एक सिंपल, मैंने लेक्चर जो देखे हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशन के लिए बात बता रहा हूँ कि लोगों ने, जो फीमेल्स हैं कुछ, वो ऐसे मोबाइल उन्होंने पकड़ा होता है, नीचे हाथ से लिख के वीडियोस अपलोड कर रही होती हैं टॉपिक्स की, उनके भी 64,000 70,000, मतलब अगर इतने व्यूज़ हों तो 20-30,000 पर मंथ वन कर रहे होते हैं यूट्यूब से। दूसरी बात, लोग ये कह देते हैं कि यार ये सर्च नहीं करेगा कोई, और सर्च नहीं करेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। आप जब यूट्यूब पे आते हैं काम करने के लिए, तो मैंने ये सुना था पहले कि आप जितनी अपनी वीडियो को शेयर करते हैं उसका लिंक उतना आपको व्यूज़ नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे अपने एक सर की बात करूँगा, उन्होंने अभी लॉकडाउन में वीडियोस बनाना शुरू की, उन्होंने हार्डली मेरे ख्याल से 40 वीडियोस अपलोड की हैं कॉन्सिस्टेंटली, और ऐसा नहीं किया उन्होंने कि खुद कहीं और से व्यूज़ आए, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर किए हैं वीडियोज़। वो सारों ने देख के अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया, तो मोनेटाइजेशन होने। तो आप जब काम शुरू कर देते हैं तो रास्ते निकल आते हैं खुद ही, और दुनिया छोटी नहीं है। हमें ये लगता है हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो यार कितने बंदे देख लेंगे, लाखों बंदे हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं दुनिया में। यूट्यूब के हवाले से ना मैं 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ भाई की बात में, कि यूट्यूब के ऊपर जैसे बता रहे हैं कि इनके चैनल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और इसके अंदर आपको एक चीज़ मैं मज़ीद बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का प्रॉपर्टी का बिज़नेस है और वो घर दिखाता है लोगों को, ये मैं वीडियोज़ देखता हूँ वायरल हुई हुई, तो वो जब घर दिखाने जाता है तो वो पूरे घर की एक वीडियो बना लेता है, और वो यूट्यूब पे डली हुई है वीडियोस। इस तरह का कंटेंट भी चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शन वीडियोस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वीडियो है, हमारी वीडियो किसी ने यूज़ कर ली, फेयरली यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया कि भाई मेरा क्या रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर। ये कंटेंट भी चल रहा है यूट्यूब पर और मोनेटाइज है, लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये 2 चीज़ें मैंने ऐड करनी थी, बाकी आप कंटिन्यू करें कुछ बात। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, और हुज़ैफ़ा से हमारा एक ताल्लुक़ डेवलप हुआ है। मैंने अपनी पिछले प्रोग्राम्स में बताया है कि हम करैक्टर बिल्डिंग फाउंडेशन के साथ मिल के और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि पेरेंटिंग के सिलसिले का प्रोग्राम है, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, और ये पाकिस्तान में, शायद दुनिया का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में तो कम अज़ कम हाँ अपनी नौइयत का बहरहाल एक ऐसा प्रोग्राम है। और इसमें जो ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसको फ़ी सबीलिल्लाह करना चाह रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर तरबियत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पेरेंटिंग स्किल्स का एक फॉर्मल तरीके से पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू करना,
इसमें बहुत सारे हमारे महमूद साहब हैं दोस्त जो इस्लामाबाद में हैं, और बहुत से लोग हैं, उनके छोटे छोटे कारिंदे हम भी हैं, तो वो बेस करेगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में हर घर में रहने वाले शख्स को घर में बैठे बैठे पेरेंटिंग का एक कोर्स अवेलेबल होगा, और उसमें काम करने वाले हम सारे लोग जो हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह उसको करेंगे। तो उस सिलसिले में ही ये तशरीफ़ लाए हुए थे अभी हुज़ैफ़ा, क्योंकि वो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं इस्लामाबाद जाके उसकी रिकॉर्डिंग करूं, तो इन्होंने हमें ऑफ़र किया कि हम आपके घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना देंगे। तो वो स्टूडियो के सिलसिले में आए हुए हैं, फिर मेरी टीम भी साथ थी और ये हमें सिखा रहे हैं वो तमाम चीज़ें। तो मैंने ये सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस ना करूं। लेकिन मैं आखिर में 2 मैसेजेस बड़े क्लियर देना चाहता हूं, कहीं हमारी इस बात से नेगेटिव मैसेज ना जाए। पहला मैसेज, हम कतन ये नहीं कह रहे कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। आप इसका ये बिल्कुल मैसेज ना लीजिएगा कि एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिग्री फॉर्मल डिग्री नहीं है, मगर जो लाखों घंटे इन्होंने लगाए हैं इसको सीखने के लिए, वो किसी स्कूल या कॉलेज से कम नहीं है। तो लिहाजा इससे कोई बंदा ये मैसेज ना ले कि फिर मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, फिर मुझे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, फिर मुझे तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मैसेज बिल्कुल नहीं है। आपने पढ़ना है और फॉर्मल तालीम भी हासिल करनी है, डिग्रीज़ भी हासिल करनी है और स्किल्स भी साथ साथ हासिल करनी है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा अहम मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और जब भी मैं पैसे के मुतल्लिक़ कोई बात करने लगता हूँ तो मेरा दिल अंदर से थोड़ा धड़कना शुरू हो जाता है ज़्यादा स्पीड के साथ, कि कहीं हम ये मैसेज ना कन्वे करें कि पैसे कमाना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। पैसा एक टूल है, जिस टूल से हमने एक हायर पर्पज़ अचीव करना है। देखिए, आपके सामने सेब पड़ा हुआ है, आपने उस सेब को काट के खूबसूरती के साथ और फिर खाना है, इसके लिए आपको छुरी चाहिए। अगर आपने सेब नहीं काटना तो आपको छुरी की कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी हमें चाहिए क्योंकि गाड़ी पे सफ़र करके हमने दफ्तर में पहुंचना है। अगर आपने दफ्तर में नहीं पहुंचना तो फिर गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप याद रखिएगा कि पैसे के सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म पर जब भी हम कोई बात करेंगे तो पैसा एज अ पर्पज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पैसा एज अ मीन डिस्कस कर रहे हैं। ये रास्ते का नाम है, ये मंजिल का नाम नहीं है। लिहाजा कतन इस बात से ये मैसेज मत लीजिएगा कि जो शख्स 10 लाख रुपया रोज़ाना कमाता है वो बेहतर है उस शख्स से कि जो कि 9,88,000 रुपया कमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बंदे का बड़ा होना, उसका बेहतर होना, उसका कामयाब होना, उसका खुश होना, उसके लिए पैसा शर्त नहीं है, मगर पैसा इज़ वन ऑफ द मीन्स टू अचीव अ हायर पर्पज़। और जो बात हुज़ैफ़ा ने कही थी, मैं दोबारा दोहराऊंगा, हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारा कोई ना कोई मकसद, हायर मकसद होना चाहिए, और उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर पैसा एक स्किल और एक मीन के तौर पर हम हासिल करें और कोशिश करें और ज़्यादा हासिल करें तो ये बहुत ही मुबारक है, बहुत ही मुस्तहसन है, बहुत ही मुक़द्दस है। लेकिन अगर हम पैसे को पर्पज़ समझकर ये कह रहे हैं कि मैं 10 स्किल सीख के 4 वीडियो के पेज बना लूँगा, 6 यूट्यूब के चैनल बना लूँगा, 8 मैं पेज बना लूँगा, 6 जगह पर मैं ऑनलाइन कर लूँगा, फ़लाँ जगह पर ये कर लूँगा, ये बहुत ख़तरनाक बात होगी। इससे हमारी लाइफ की टोटल प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और अपने मकसद से हट जाएंगे। तो इस सारी बैकग्राउंड में मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फ्यूचर का, क्योंकि असद जैसे बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है। और जिस तरीके से, और इस तरह के लाखों करोड़ों और बच्चे हैं जिनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, और वो उनको और मेहरबानी करके आज से ये छोटे बच्चे जो असद की उम्र के बच्चे हैं, असद कितनी उम्र है? 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स के बच्चे, 10 साल के बच्चे जो उम्र के हैं, आज से ही सोचिए कि आपका पर्पज़ क्या है। और जो मेरी उम्र के बाबे हैं उनको तो बहुत ही शर्म करनी चाहिए, और उनको तो बहुत ही सोचना चाहिए कि अभी तक अगर मैंने अपनी ज़िंदगी किसी पर्पज़ के बगैर गुजारी है, और पर्पज़ मेरा यही था कि मैं खाऊं पीऊं, मेरे बच्चे हों, मेरी गाड़ी हो, मेरा घर हो, और बस इसी की तरह गुजारे, तो अभी भी जितना वक्त बाकी बचा है हम फ़ौरन रिविज़िट करें अपने आप को, और अपने लिए कोई ना कोई हायर पर्पज़ सोचें, और जो बाकी ज़िंदगी बच गई है उस पर्पज़ के लिए वक्फ़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया।